हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जीके और उसमें हमने इंडियन पॉलिटी का पार्ट स्टार्ट किया हुआ है और हमारा आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। और उसके एंड में हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उसमें हमने एक केस पढ़ा था, केशवनंदा भारती केस, और उस केस में बताया था कि हाँ, हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं बट उसके बेसिक फीचर्स चेंज नहीं कर सकते अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो वो बेसिक फीचर कौन से हैं वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। सो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। नाउ लेट्स स्टार्ट विद डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर्स। अब केशवनंदा भारती केस में इन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अंडर आर्टिकल 368 अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर उसके बाद आया 25th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, जिसमें आर्टिकल 31C इंट्रोड्यूस किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। और उसमें उन्होंने क्या बोला आर्टिकल 31C में कि कल को अगर आर्टिकल 39B और C को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, 39B और C आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। और 39B और C में क्या लिखा है, एक तो सोशलिस्टिक कंट्रोल की बात की है, दूसरी बात करी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री, ठीक है। कहते इन केस हम 39B और C को कल को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो अंडर आर्टिकल 14 या अंडर आर्टिकल 19 नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं होगा, ठीक है। आर्टिकल 14 और 19 अलग है, 39B और C जो है वो अलग से है, ठीक है। इन दोनों में कोई भी कॉन्ट्रावेंशन कल को नहीं होनी चाहिए, ये लिखा है आर्टिकल 31C में, ठीक है। तो ये ऐड कब किया 31C 25th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है। अब 25th अमेंडमेंट एक्ट क्या है डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी बनेगी अमेंडमेंट एक्ट्स के ऊपर, पूरी की पूरी एक वीडियो होगी, ठीक है। तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 368 में क्या बोला कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है किसी भी चीज को, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, बट उसमें वो जुडिशियल रिव्यू वाला जो है बेसिक फीचर है उसको चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू को टेक अवे पार्लियामेंट नहीं कर सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक पार्ट है जुडिशियल रिव्यू, और इसको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के नाम पे हम नहीं खत्म कर सकते जुडिशियल रिव्यू को, ये एज इट इज ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए अब एक क्वेश्चन है कि 25th अमेंडमेंट एक्ट कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसको आंसर भी बताऊंगी, बट फिलहाल इसके लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट फिर हुई 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, ठीक है। इसमें कुछ क्लॉजेस ऐड किए गए आर्टिकल 368 में, और वो क्या थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है, ठीक है, उसके ऊपर हम क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में और किसी भी ग्राउंड पे, ठीक है। सपोज कर को कोई अमेंडमेंट हुई और उस अमेंडमेंट पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। और बाद में फिर एक मिनर्वा मिल्स केस आया सुप्रीम कोर्ट में, और उस केस में इस क्लॉज को खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, नलीफाई कर दिया कि नहीं ये बात गलत है, ठीक है। आप ऐसे नहीं है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और आप उस पर क्वेश्चन लेकर चले हो, ठीक है, तो ये बात गलत है। फिर आया जो केशवनंदा भारती केस था, उस पे आई 3 इम्प्लीकेशंस उसके डिसीजन में, ठीक है। कौन कौन सी थी 3 इम्प्लीकेशंस? एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बी अमेंडेड, कॉन्स्टिट्यूशन के आप किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368, ठीक है। और वो जो अमेंडमेंट आप कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है उसको किसी रेफरेंस या रिफरेंडम की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस ध्यान एक क्या रखना है कि उसके जो बेसिक फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूशन के वो अमेंड नहीं होने चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप अमेंडमेंट कर सकते हो बिना किसी रेफरेंस के और रेफरेंडम के, ठीक है। अब बात आती है कि बेसिक फीचर्स है क्या, ठीक है। अब जो बेसिक फीचर है ना उसकी कोई लिमिटेड लिस्ट नहीं है, ऐसे नहीं है कि ये एक लिस्ट दे रखी है ये बेसिक फीचर है और ये सारे के सारे बेसिक फीचर आपको अप्लाई करने हैं, कोई भी अगर आप लॉ बनाते हो तो ऐसा कहीं पे भी लिमिटेड लिस्ट दे नहीं रखी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस आए और बहुत सारी बातें उन्होंने बोली, ठीक है। तो उन्होंने फिर कुछ चीजें ऐसी डाल दी, ठीक है, अलग अलग चीजें जो हमारे बेसिक फीचर हैं हमारे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी
इसके अलावा भी बहुत सारे बेसिक फीचर है, बट चलो जो उनको इम्पोर्टेंट लगा वो हम यहाँ पे अभी बेसिक फीचर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं? पहला आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम था, है और सुप्रीम ही रहेगा, इस चीज को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कल को उठ के आप बोलो कि नहीं नहीं कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है, जुडिशरी सुप्रीम है या पार्लियामेंट सुप्रीम है, ऐसा नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम था, है और रहेगा। सेकंड है रूल ऑफ लॉ। ठीक है, रूल ऑफ लॉ के हिसाब से सारा काम चलेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। ठीक है, जुडिशरी अपना काम अलग करेगी, लेजिस्लेचर अपना काम अलग करेगी, पावर्स दोनों की अलग अलग ही रहेगी। ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में जो भी ऑब्जेक्टिव्स दे रखे हैं उसको हम ऑल्टर नहीं कर सकते। फिर आता है जुडिशियल रिव्यू की बात। ठीक है, आर्टिकल 32 की। ठीक है, रिट्स की, तो रिट्स को हम चेंज नहीं कर सकते, ना ही जुडिशियल रिव्यू को चेंज कर सकते हैं। फेडरलिज्म हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन स्ट्रक्चर, फ्रीडम, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो ये सब चीजें हमने पहले प्रीएम्बल में पढ़ी हुई है। इन सब का मीनिंग मैं आपको बता चुकी हूँ, दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। अगर आपने नहीं देखा तो आप पुरानी प्रीएम्बल वाली वीडियो जाके देख सकते हो, वहां पे ये सारे हमने जितने भी कीवर्ड्स इसमें दे रखे हैं डिटेल में करे हुए हैं। ठीक है, तो ये सारे जो आते हैं ये है हमारे बेसिक फीचर का पार्ट और ये चेंज नहीं हो सकता। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नॉट एवरी फीचर ऑफ इक्वालिटी, मतलब कि इक्वालिटी का जो बेसिक फीचर है, बेसिक प्रिंसिपल है इक्वालिटी का, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, देन आता है एसेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3। ठीक है, तो अब बात आई थी कि हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे उसका आंसर है। ठीक है, आंसर क्या है कि हाँ, हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकते हैं, बट उसका जो एसेंस है ना उसको चेंज नहीं कर सकते फंडामेंटल राइट्स का। ठीक है, जैसे कि पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था और बाद में वो एक लीगल राइट बन गया। ठीक है, तो ये एक छोटा मोटा एक आर्टिकल था, उसको उन्होंने चेंज कर दिया, बट जो उसका एसेंस है ना फंडामेंटल राइट्स का, उसको नहीं आप चेंज कर सकते हैं। एसेंस क्या है कि जैसे हम अगर हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो उसको हम कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते, तो ये जो बेसिक एसेंस है इसको नहीं आप चैलेंज कर सकते। ठीक है, ये एज इट इज सेम ही रहेगा फंडामेंटल राइट्स का, अदरवाइज छोटी मोटी चेंजेस हो सकती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस टू बिल्ड वेलफेयर स्टेट। ठीक है, आप सोशल इकोनॉमिक जस्टिस ला सकते हो और स्टेट को वेलफेयर कर सकते हो। ठीक है, और इसको चेंज अगर आप कर रहे हो तो वो गलत है, ये हमारा बेसिक फीचर है। ठीक है, बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ठीक है, अब जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट चल रही है वो वैसे ही चलेगी। ठीक है, कल को ये नहीं बोल सकते कि नहीं जुडिशरी सुप्रीम है उसके हिसाब से काम चलेगा, नहीं। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे इंडिया में गवर्नमेंट का, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रहेगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती ही रहेगी। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो भी है वो हम नहीं कुछ कर सकते, बट जो यहाँ बुक में लिखा है वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस अपॉन अमेंडिंग पावर कॉन्फर्ड बाय आर्टिकल 368। ठीक है, अब जो अमेंड करने की पावर्स है ना वो भी लिमिटेड है अंडर आर्टिकल 368। ठीक है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी अपना इंडिपेंडेंटली काम करेगी, उस पर पार्लियामेंट कोई भी फोर्स नहीं कर सकती। ऐसे नहीं फोर्सफुली बोल सकती कि नहीं ये एक्ट आया है तो इसको इम्प्लीमेंट करना है तो करना ही है, आप बीच में मत आओ। ठीक है, अगर जुडिशरी को लग रहा है कि वो गलत है तो जुडिशरी बीच में आके उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, सबको जस्टिस मिलना चाहिए। पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, 136, 141, 142। ठीक है, जो भी सुप्रीम कोर्ट की जितनी भी पावर्स है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशली जो इन आर्टिकल्स में लिखी हुई है उन पावर्स को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आगे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या होती है हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स, कुछ जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हुई थी वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।